तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान पूरी तरह से बदल जाए? मतलब क्या दया और सम्मान जैसी चीजें किसी के अंदर की अच्छाई को जगा सकती हैं, चाहे वो इंसान कितना भी कह सकते हैं टूट चुका हो? सेल्मा लेगरलॉफ की कहानी द रैट ट्रैप इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सोचिए जरा, ये पूरी दुनिया एक बड़ी सी चूहेदानी है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक कह सकते हैं दमदार और थोड़े अजीब से ख्याल से। ये हमारे प्रोटैगनिस्ट की फिलॉसफी है, दुनिया को देखने का उसका नजरिया। उसके लिए ये दुनिया, इसकी सारी खुशियां, दौलत, सब कुछ बस एक बड़ा सा जाल है। और यही एक सोच पूरी कहानी का स्टेज सेट कर देती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से। कौन है ये? ये एक चूहेदानी बेचने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि उसका कोई नाम नहीं है, कोई घर नहीं, कोई पहचान नहीं। दुनिया ने, आप कह सकते हैं, उसके साथ कभी अच्छा बर्ताव किया ही नहीं। और इसी वजह से उसने भी दुनिया के बारे में अपनी एक कड़वी सी फिलॉसफी बना ली है। जरा उसकी जिंदगी को करीब से देखते हैं। वो तार से बनी चूहेदानियां बेचता है। और वो तार भी कहां से लाता है? या तो भीख मांगकर या फिर कहीं से उठाकर। कपड़े फटे हुए, गाल पिचके हुए और आंखों में हमेशा भूख दिखाई देती है। जिंदा रहने के लिए उसे छोटी मोटी चोरियां और बेईमानी करनी पड़ती है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है ना, कि उसे क्यों लगता है कि ये पूरी दुनिया ही एक बड़ी सी चूहेदानी है और ये सारी अच्छी चीजें जैसे दौलत, खाना, घर, ये सब बस चारे की तरह हैं, पनीर के टुकड़ों की तरह, जो लोगों को फंसाने के लिए लगाए गए हैं। और देखिए, होता भी वही है। जब किसी का नजरिया ऐसा हो कि दुनिया एक जाल है, तो उसे हर तरफ चारा ही नजर आने लगता है। अब कहानी में ठीक एक ऐसा ही चारा उसके सामने आता है और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाता। तो होता यूं है कि एक शाम वो एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाता है और उसे अपनी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है। अंदर रहने वाला जो बूढ़ा किसान है, वो उसे भगाने की बजाय खुशी खुशी अंदर बुला लेता है। असल में वो किसान भी अकेला था और उसे बस किसी से बात करनी थी। उसने चूहेदानी वाले को सिर्फ छत ही नहीं दी, बल्कि उसे खाना भी खिलाया, उसके साथ बातें की। सोचिए, शायद सालों में पहली बार किसी ने उसके साथ एक इंसान जैसा बर्ताव किया था। और बातों बातों में ही उस बूढ़े किसान ने बड़े गर्व से अपनी गाय के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे पिछले महीने गाय का दूध बेचकर उसने 30 क्रोनोर कमाए और अपनी इसी खुशी में उसने वो पैसे हमारे चूहेदानी वाले को दिखा भी दिए। कहाँ रखे थे? खिड़की पे टंगी एक छोटी सी थैली में। अगली सुबह दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन चूहेदानी वाले के दिमाग में वो 30 क्रोनोर घूम रहे थे। वो चारा था और वो चूहा बन चुका था। उसने ठीक वही किया जो एक फंसा हुआ लालची इंसान करता है। वो वापस लौटा, खिड़की का शीशा तोड़ा और वो पैसे चुरा लिए। किसी की दया का सिला उसने धोखे से दिया और एक तरह से अपनी ही थ्योरी को सही साबित कर दिया। आप पैसे तो जेब में थे, पर दिल में डर भी था। उसे लगा कि पकड़ा जाएगा। तो पकड़े जाने से बचने के लिए उसने हाईवे मतलब मेन रोड छोड़ दी और जंगल का रास्ता पकड़ लिया। उसे लगा कि वो बहुत चालाक है, कि वो दुनिया को एक और बार चकमा दे देगा। लेकिन जंगल उसकी सोच से कई ज्यादा बड़ा और कंफ्यूजिंग था। वो चलता रहा, पर रास्ते जैसे खत्म ही नहीं हो रहे थे। आखिर में वो इतना थक गया कि हार कर जमीन पर गिर पड़ा। और उसी पल उस घने जंगल की खामोशी में उसे एहसास हुआ कि वो 30 क्रोनोर चारा थे और ये जंगल उसकी अपनी चूहेदानी थी। वो दुनिया को फंसाने चला था और अब देखिए वो खुद ही फंस चुका था। और ठीक उसी पल जब उसे लगा कि अब सब खत्म, उसका खेल खत्म हो गया है, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक उम्मीद की आवाज। और ये आवाज उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां एक छोटी सी गलतफहमी उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। उसने अपनी सारी बची खुची हिम्मत जुटाई और हथौड़ों की उस आवाज की तरफ चल पड़ा। वो पहुंचा रैम्सजो आयरन मिल। वहां भट्टियों की आग जल रही थी। दिसंबर की उस कड़कड़ाती ठंड में वो गर्मी और वो छत उसे किसी जन्नत से कम नहीं लगी। तभी मिल का मालिक आयरन मास्टर अपने रात के राउंड पर वहां आता है और भट्टी की उस धीमी टिमटिमाती रोशनी में उसे चूहेदानी वाले के उस मैले कुचैले चेहरे में अपने पुराने आर्मी के साथी कैप्टन वॉन स्टॉले की झलक दिखाई देती है। और बस यही वो एक गलतफहमी थी जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। अब कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही अहम किरदार की, आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मैंसन। एडला की समझ और उसकी दया
वही चाबी साबित होती है जो चूहेदानी वाले के उस सिनिकल दिल पर लगे ताले को आखिर में खोल देती है। तो आयरन मास्टर अपने पुराने दोस्त को बड़े जोर से अपने घर क्रिसमस मनाने के लिए बुलाता है, लेकिन हमारा चूहेदानी वाला तो घबरा जाता है। उसे लगता है कि अरे ये तो एक और जाल है। अगर वो एक अमीर आदमी के घर गया तो उसकी चोरी 100% पकड़ी जाएगी, इसलिए वो जाने से बिल्कुल साफ मना कर देता है। और यहीं पे बाप और बेटी के इरादों का फर्क एकदम साफ नजर आता है। आयरन मास्टर को क्या था, वो तो अपने पुराने दोस्त के लिए अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन एडला की मोटिवेशन कुछ और थी। उसने जब उस आदमी को देखा तो उसमें कोई कैप्टन नहीं दिखा। उसे दिखा एक डरा हुआ बेघर इंसान, और वो बस बिना किसी शर्त के उसकी मदद करना चाहती थी। एडला उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करती। वो बहुत ही नरमी से कहती है कि हम बस इतना चाहते हैं कि वो क्रिसमस पर अकेला ना रहे, और ये भी वादा करती है कि वो जब चाहे तब वहां से जाने के लिए पूरी तरह आज़ाद होगा। उसका ये सम्मान भरा तरीका और वो सच्ची हमदर्दी, इसने चूहेदानी वाले का भरोसा जीत लिया और वो उसके साथ चलने को तैयार हो गया। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां सच सामने आने वाला है। जब मेहमान नहा धोकर साफ सुथरे कपड़ों में सबके सामने आता है तो पहचान का राज दिन के उजाले की तरह साफ हो जाता है। तो अगली सुबह क्रिसमस के दिन नौकर उसे तैयार करते हैं। उसे नहलाया जाता है, शेव किया जाता है और आयरन मास्टर के ही अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। और जब वो बाहर आता है तो उसका रूप तो पूरी तरह बदल चुका था। वो अब सड़क पर घूमने वाला कोई आवारा नहीं, बल्कि एक प्रॉपर जेंटलमैन लग रहा था। लेकिन इसी बदले हुए रूप को दिन की रोशनी में देखकर आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फौरन समझ जाता है कि ये उसका दोस्त कैप्टन वॉन स्टाले नहीं बल्कि कोई और है, और धोखे से वो इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे सीधा पुलिस को सौंपने की धमकी दे डालता है। लेकिन तभी एडला बीच में आती है। वो अपने पिता को रोकती है। वो कहते हैं कि हमने इस इंसान को यहाँ घर बुलाया है और क्रिसमस की खुशियों का वादा किया है। हम अब इसे इस तरह से बाहर नहीं निकाल सकते। उसका तर्क सीधा था कि ये इंसान साल भर भागता रहता है और शायद पहली बार उसे एक दिन शांति से जीने का मौका मिल रहा है। हमें ये मौका उससे छीनना नहीं चाहिए। और एडला की बात मान ली जाती है। वो अजनबी उनके साथ क्रिसमस का दिन बिताता है और अगले दिन जब वो वहां से जाता है तो अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ जाता है जो ये साबित कर देता है कि वो अब वो इंसान नहीं रहा जो इस घर में आया था। सोचिए, उस पूरे एक दिन चूहेदानी वाले के साथ एक मेहमान नहीं, एक कैप्टन जैसा बर्ताव किया जाता है। वो बस खाता है और सोता है। सालों बाद वो पेट भरकर खाता है और बिना किसी डर के सोता है। उसे वो सम्मान मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की होगी, और यही एक दिन का सम्मान उसके अंदर कुछ बदल देता है, हमेशा के लिए। अगली सुबह वो जा चुका था, पर एडला के लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ गया था। उस पैकेट में क्या था? उसमें थी एक छोटी सी चूहेदानी, बूढ़े किसान के चुराए हुए पूरे 30 क्रोनोर और एडला के नाम में खत। और उस खत के आखिर में उसने अपना नाम लिखा था, कैप्टन वॉन स्टाले। यह दिखाता है कि एडला के विश्वास और सम्मान ने उसे वो इंसान बना दिया था जो शायद वो कभी था ही नहीं। उसने न सिर्फ चोरी के पैसे लौटाए, बल्कि उस झूठी पहचान को अपनाकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा ली। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या हम किसी इंसान को वैसा देखते हैं जैसा वो है, या फिर हमारा देखने का नजरिया ही उसे वो इंसान बनाता है जो वो बन सकता है?